खाने की खातिर कुछ नहीं। वो दो चार चूड़ी निकालिन, फिर कुटन लगी, लेकिन फिर हल्ला हुए और फिर वो सोची एक सारी चूड़ियां निकालिन, केवल एक एक चूड़ी अपना हाथों पर रखी और तब आवाज नहीं हुए। तो दत्तात्रेय महाराज जी सोचदान कि संत ते असंग रही चेंदू, ज्यादा भीड़ का बीच में नहीं जायू चेंदू, अलग एकांतवासी बनू चेंदू। ये प्रकार से दत्तात्रेय अपना 24 गुरु बनाई। तो जीवन में हमते कई न कई व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती। दत्तात्रेय ते गुरु बनाई, फिर भगवान उद्धव जी ते सुंदर उपदेश देना, मुक्ति का बारे में बतौना कि पर ब्रह्म क्या, और वे को हमेशा ध्यान करू चेदु। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये प्रकार से उद्धव ते भगवान उपदेश करदान और फिर अपना जो यदुवंश था ये को नाश करदान। यदुवंशी एक बार एक सांब नाम जांबवती को पुत्र थो सांब, और ये सांब दिखेण में यनु लगु थो जनु कन्या हो गया। तो ये का पेट पर यूं कपड़ा बांधिन और ऋषियों की परीक्षा लेने की खातिर गई। अगर कहते हैं नीचा दिखोण की खातिर कोई परीक्षा लिए जाती तो परीक्षा लेने वाला ते बहुत बड़ो संकट होगा। जिज्ञासा सी कह का पास जावा, लेकिन परीक्षा लेने की खातिर ना। यूं संतों का बीच गई और यूं बोली कि ये जो हमारी बहू था का गर्भ सी बालक होलू या बालिका होली। यूं का बीच में दुर्वासा ऋषि थे बैठे। दुर्वासा ऋषि ने अपना दिव्य दृष्टि से दिखाली कि हमारी परीक्षा ली रहे। तो दुर्वासा ने शाप दी दीनी कि जावा ये का गर्भ सी न कन्या होली न बालक होलो, ये का गर्भ सी एक मूसल उत्पन्न होलो जो तुम्हारा नाश को कारण बन लो। सारा भयभीत हुईन, जैसे तुरंत कपड़ा निकालिन, एक लोहा की मूसल निकली और सोची हम ये ते समाप्त कर दियोला। एक पत्थर पर घिसी छोटा बारीक बारीक कंकर हुईन और ये बात में इतना टुकड़ो बची उस समुद्र में फेंक देनी। वही स्थान पर जय स्थान पर वो चूरा गिरी तो वही स्थान पर एरक नाम की घास उगी जो बड़ी पैनी होगी, और वो टुकड़ो एक मछली निकली। एक शिकारी आई, मछली काटी, वैसी वो टुकड़ो निकली, वो अपनी बाण पर लगाई। और जब बाण पर लगाई तो फिर एक व्याध का द्वारा वैसी पहली ये जितना भी यदुवंशी थे यू कुछ झगड़ा हुए और यू आपस में लड़ने लगे। आपस में लड़ी तो यूं एरक घास जो नाम की घास थे वो उखाड़ी और वैसे एक दूसरा तैन मारने लगे। केवल 4-5 लोग शेष बचे। भगवान कृष्ण तय गांधारी श्राप दिन तो कुरुक्षेत्र में जब गांधारी का 100 पुत्र मारे गए तो कृष्ण ते बोले कन्हैया तू ये सब कुछ रोकी सकदू तो, लेकिन मेरा पुत्रों मन एक भी नहीं बची। जा मैं तो श्राप देनो तेरा यदुवंश को भी नाश हो जालो। और भगवान की श्राप ते पूरा करने की खातिर अपना ही द्वारा यदुवंशियों को नाश कराए। बाद में वही व्याध का द्वारा एक पेड़ पर भगवान कृष्ण थे बैठा, वही समझी मृग को मुख जा, वही बाण चलाई, भगवान का पैर पर लगी, भगवान जमीन में गिरे। शिकारी आई और क्षमा मांगने लगी कि मैं समझी कि मृग छ मैं से बहुत बड़ो अपराध होगी। भगवान बोलता तेरे कोई अपराध ना निया, पूर्व जन्म में मैं भी तेरा साथ कोई दुश्मनी नहीं थे, लेकिन मैं तुझे पर छिपीते बाण मारी तो आज हुई बाली ये व्याध बणिक आई और उन भगवान का चरणों में तीर मारी और भगवान को महाप्रयाण हुई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वादश स्कंद में परीक्षित ने बताई कि 4 प्रकार की प्रलय होने, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। नित्य प्रलय होते बोलदान जो आजकल हमारा जो पृथ्वी में कई प्रकार का जीव हो रही, कई प्रकार का समाप्त हो रही, ये छ नित्य लय। और प्राकृतिक लय छ जब महाप्रलय होने। तो प्रलय का बात क्यों हो, बड़ा ध्यान से सुना। प्राकृतिक लय वे का बात हम महात्मा की कथा सुनो।
सबसे पहले जब ये पृथ्वी और जब प्रलय को समय आंदो तो बोले तूफान बरसात इत्यादि जल बरस दो। इतना भयंकर बवंडर तूफान आंदो जल प्रलय होंदी ये जो धरती छाया सारी जल में परिवर्तित हो जाती। ये जो धरती छाया जल में मिल जाती पानी पानी हो जाओ जल ही जल जल मग्न। और वे का बाद जल जब परिवर्तित हो जाओ तो आपन सुनी बोलो कि सूर्य समुद्र तय सुख दो और जब सूर्य वे समुद्र तय सुख दो फिर वे कोई पानी बरसों दो तो वे पानी तय सूर्य अपना किरणों से सुख दे दो पूरा जल तय। अब विचार करा पृथ्वी नहीं है जल ही जल और जल तय ग्रसित करेली भगवान सूर्य तेज नहीं। अब तेज ही तेज छ न जल छ न पृथ्वी छ। ये दृश्य ते अपना दिमाग में रखा और तेज का बाद तेज ते ग्रसित कर दे दो वायु। चले कि वायु से तेज प्रकट हो दो तेज से जल प्रकट हो दो जल से पृथ्वी प्रकट हो और वायु में सारू तेज मिल जा दो यो सूर्य सब अस्त हो जाना। अब वायु वायु और वायु मिल जाती आकाश में। आकाश जो यो खाली स्थान से यो आकाश था भगवान को रंग नीलू छ नारायण रंग नीलू। आप ये अपनी दूर देखला ये पर्वतें देखला वे को रंग अलग होलो और सबसे दूर को जो पर्वत होलो वे को रंग हमते नीलू दिखाई दे रहे। ये जो आसमान हमते दिखाई दे रहे ये को रंग कनो नीलू। और भगवान भी अनंत छन कोई अंत नहीं तभी तो भगवान को रंग नीलो। और वे आकाश वायु ते सोख ले। अब आकाश ही आकाश है न तेज न पृथ्वी न जल। और वही दृश्य ते याद कर कि केवल खाली स्थान हो कोई आधार नहीं। और फिर वही आकाश ते महतत्व ग्रस ले महतत्व ते फिर अव्यक्त प्रकृति ग्रस ले कुछ नहीं रहो शून्य हो जाओ। नवक महीना छन न दिन छ न रात छ न मनुष्य छ न जीव छ न जंतु छ न कोई ब्रह्मांड छ कुछ नहीं बिल्कुल शून्य छ। ये ते बोलदा प्राकृतिक लय और आत्यंतिक लय होती जनो सूर्य से बादल प्रकट होना। जब सूर्य जलते खींच दो तो वो वाष्प बन जाओ और वाष्प बनते ही वो सूर्य से प्रकट होना नो बादल। लेकिन वो बादल सूर्य से ही ढक देना। वही परमात्मा से प्रकट हो दो अहंकार और अहंकार परमात्मा का स्वरूप से ढक दे दो। जब वो बादल छंट जाना तब हमको सूर्य दिखाई देते। यानी भक्ति का द्वारा परमात्मा का भक्ति का द्वारा जब ये बाहरी अहंकार हमारे छुट जा दो तब वो का दर्शन होना। चार प्रकार की लय और वही प्रलय में जब प्रलय हुई बोले तब मार्कंडेय ऋषि केवल शेष बचे। मार्कंडेय ऋषि भगवान से बोले कि प्रभु मैंने सुनी कि आपकी माया थोड़ा मैं अपनी माया दिखावा। भगवान ने बोली फिर कभी दिखोला। और एक दिन मार्कंडेय ऋषि अपना आश्रम में बैठा ध्यान थो लगायो। अचानक प्रलय आएगी जलमग्न होगी और जलमग्न मां योगो आश्रम भी चल गई और मार्कंडेय ऋषि भी बगड़ लग गए। कभी ये पार लगुन कभी ये पार लगुन। लेकिन चलदा चलदा बगदा बगदा यूं एक जगह के देखी एक बट वृक्ष तो और वह बट वृक्ष का निस एक पत्ता पर एक छोटू सी बालक जे की पैर अपनो मुख मत हो रखो रखदान बच्चा अपना खुटी उठाना और मुख में रखना। ये दृश्य मार्कंडेय ऋषि ने देखी। मार्कंडेय ऋषि ने दृश्य देखी तो पास गई। वो बच्चा मुस्कुरा रहे मंद मंद मुस्कुरा कुछ भगवान नारायण। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बट वृक्ष का बोले वे पत्ता पर थे भगवान और भगवान ने श्वास भी नहीं जन श्वास लिए तो मार्कंडेय मुनि भगवान का मुख का भीतर चले गए
लेकिन भीतर गई न तो भीतर मुते सारू ब्रह्मांड सारी पृथ्वी सारू वन्य दिखे। मार्कंडेय ऋषि बोली ये सब क्या? कई वर्षों तक रही वक्त, और जब भगवान फिर अपनी श्वास छोड़दान तो श्वास छूटने का साथ साथ मार्कंडेय मुनि जी बहरे जाना, बहर दिया तो वही महाप्रलय। हाथ जोड़ी तब भगवान बोलदान मार्कंडेय तुम उन बोली थोने अपनी माया दिखो, और यही मेरी माया है। एक दिन मेरो ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग बीतने के बाद एक दिन हो, यानी कई हजार ब्रह्मा का दिन बीतने के बाद भगवान को एक दिन हो। तो ये प्रकार से मार्कंडेय ऋषि का बारे में बताई। और द्वादश स्कंद में 7 दिनों की कथा संक्षिप्त में था। प्रथम स्कंद में महाभारत की कथा परीक्षित ने शाप लग दो। द्वितीय स्कंद में नियम बताई गई, चतुश्लोकी भागवत और भागवत का लक्षण। तीसरा स्कंद में सृष्टि वर्णन, देवहूति कपिल संवाद। चौथा स्कंद में ध्रुव चरित्र इत्यादि और सती चरित्र इत्यादि। पांचवा स्कंद में प्रियव्रत की कथा, भूगोल खगोल को वर्णन। छठा स्कंद में अजामिल की कथा, वृत्रासुर की कथा। सातवां स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा, धर्म निरूपण, स्त्री धर्म निरूपण। आठवां में गजग्राह की कथा, सुकन्या च्यवन ऋषि की कथा। 9वां स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा। और 10वां स्कंद में भगवान को जन्म और भगवान की बाल लीलाओं को पूर्वार्ध में 49 अध्याय पूर्वार्ध का छन, जयमा बोले बंसी की कथा। वह के बाद 90 अध्याय ये स्कंद में छन तो वेणु शंख की कथा। और फिर 11वां स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय का 24 गुरु। और 12वां स्कंद जो आश्रय को स्कंद था, मार्कंडेय मुनि की माया को दर्शन और 18 पुराणों को वर्णन संक्षिप्त में कराई। और पहला दिन की कथा में अपनी महात्म्य को वर्णन सुनी तो वे का 2 अध्याय छोड़े गए थे। और ये 2 अध्याय यजमान परिवार ने सुनना अति आवश्यक होना। और ये मां बोले एक नारद जी सूत जी ने बताई 88,000 सौनकादि ऋषियों थे कि हे ऋषियों, जो व्यक्ति बोले जिंदगी भर पाप कर्म कर दो क्या वही की भी मुक्ति होगी? तो बोले हाँ कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये कलयुग में बोले सप्ताह ज्ञान यज्ञ से ये सब पवित्र हो जाना, मुक्त हो जाना को कि जे व्यक्ति ने जिंदगी भर पाप कर्म करी हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, और सदा दुराचार रता, हमेशा दुराचारी रहे हो, कुमार्गी रहे हो, कुटिल रहे हो, क्रोधी रहे हो, अभक्त रहे हो, ये बोले सप्ताह यज्ञ से यूं को उद्धार हो जाओ। और एक इतिहास सुनाए कि एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी और वे नगर में एक ब्राह्मण रन थो, एक नो थो आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी को नो थो धुंधली। आत्मदेव त्रिकाल संध्या कर दो तो भगवान को परम भक्त थे, लेकिन धुंधली जी को नवी धुंधली कनी थे लोक वार्तारता शूरा प्रायसो बहु जल्पिता शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा काल चोदिता। कृपणा कलह प्रिया, लोक वार्तारता, जो गांव में जाती और कोई काम करने लगी तो वे का साथ गप्पियों में ही लग जाए। कोई काम करनो तो वे काम न करने दियो। बड़ी क्रूर थे, बाणी ठीक नहीं थे और घर का कार्यों में आलस्य कर देते।
कलह कृपण थे, कंजूस थे और कलह प्रिय थे, झगड़ों से बहुत प्रेम थे। जे दिन ये जो मग झगड़ा ना करो वे दिन निंदी ना हो। आत्मदेव लेकिन संतान नहीं थे। बोले जय श्री कृष्ण। और अगर गृहस्थ में संतान न हो तो फिर वो गृहस्थ नहीं। गृहस्थ की पूर्ति संतान से ही होती। आत्मदेव जिन सोची कि मेरे समय इतना चल गई लेकिन संतति नहीं, ये इतना भक्त था और सोची कि ये ना शरीर को क्या करनी, ये से बढ़िया शरीर छोड़ना ही ठीक है। और तुंगभद्रा नाम की नदी का किनारा गई और नदी में छलांग लगाने लगी। तब तक भगवान एक सन्यासी का रूप में आए और रोक दी। भगवान सन्यासी का रूप में उकिले रोके। एक त्रिकाल संध्या करने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर ले। आत्महत्या करना बहुत बड़ो पाप है। भगवान भी सोचदान की ये व्यक्ति त्रिकालिक संध्या कर दो और वेदों ते जान वालो छा, अगर ये आत्महत्या जनो पाप कर लो तो ठीक नहीं। सन्यासी ब्राह्मण का पास गई और वैसे पूछा, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ये ब्राह्मण देवता किले रोए रही, अपना दुख को कारण मैं ते बताओ। वो और ज्यादा रोने लगी ब्राह्मण। किम ब्रवीमि दिशे दुःखम पूर्व पापेन संचितम। हे ब्राह्मण देवता, शायद मैंने पूर्व जन्म में यह कर्म रे वाला कर्या कि मैं ये जन्म में इतना दुख भोगना पड़े। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिं विना। बोले ये ना राजा ते धिक्कार च जे की प्रजा ही न हो और ये नहीं धन ते धिक्कार च जे घर में बोले संतति न हो। ये ब्राह्मण देवता, मेरी कुछ संतान नहीं है और इतना वर्ष हुएगी लेकिन संतति नहीं है। मैं की खातिर मैं सोच रही हूं कि ये से बढ़िया मैं आत्महत्या करूं। और मेरी संतानी कि पाल्यते या मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोपि वंध्यत्वमाश्रये। जो मेरा घर में गाय छपारी इको भी कोई बच्चा नहीं होगी और जे वृक्ष ते मैं लगाना वो फल नहीं दे दू तो मैं ये शरीर को क्या करूं। ये सी बढ़िया तो ये शरीर में त्यागनो ही ठीक है। सन्यासी ने धैर्य बंधाई। ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। यह कर्म की गति जो बहुत बलवती है, विवेक से काम लिया और ये संसार को जो वासनाएं छन को त्याग कर दिया। और हाँ ब्राह्मण देवता, आज मैं तेरा मस्तक पर दिखाई तेरी ये जन्म में क्या तो 7 जन्मों तक भी तेरा माथा पर पुत्र संतान को सुख नहीं है। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा। सन्यासी पैरों में गिर गई, बोले महाराज अगर आप मेरा 7 जन्म देख सकते हैं तो मैं ते आप पुत्र भी दे सकते, मित्र मैं आपके चरणों में आत्महत्या कर देना। सन्यासी बोली ये तो बहुत बड़ी जिद करी रही। तब संत ने एक फल देनी, अपना सत्कर्मों का द्वारा एक अभिमंत्रित करी फल देनी और वे देनी कि ब्राह्मण देवता घर जाते ये फल पे अपनी पत्नी तय खिलाई दे, लेकिन हाँ नियमों को ध्यान रखे। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होगी और घर जाते हैं। पत्न्या पाणो फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्
पत्नी ते फल देनी धुंधली ते कि देवी आज मैं ते एक सन्यासी फल देनी, तो अगर तू ये फल ते खेली तो फिर कहते गर्भ की प्राप्ति हुई। वही नो फल लेनी ब्राह्मण देवता चल गए, तो वो विचार करने लगी कि ये फल खोलू। फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। और ये का मन में आप कुतर कौन लगे कि अगर ये फल ते खोलो और सचमुच में गर्भ रहेगी तो खानो पीनो भी मैं ते हिसाब से खाना पड़ लू और फिर घर को कार्य भी नहीं होने। और हर चीज में मैं ते सावधानी बरतना पड़े। और गलती से अगर गौ माता की आग लगी तो मैं भागी भी नहीं सकती। ये का मन में कुतर के चावने लगे, तब तक ये की एक बहन आई पड़ोस से। वही बोली तू केले उदास हुई, केले चिंतित हुई। वही बोली कि मेरा स्वामी एक फल ले आइन और मैं ते बोल रहे कि ये खा और तब तेरू गर्भ रलू और मैं नहीं चाहूं कि आप गर्भ रो। वही बोली तू चिंता के लिए कहनी मेरी 8 बालक छन और 9 गर्भ छा, जब वो जालू तो मैं ते दी दू। तब तक यन कर अपना पेट में कपड़ा बांध दी जा ताकि तेरे पति ते लग जाओ कि तू गर्भवती छ। और जब यो बच्चा हो जालू तो ये मैं ते दी दियोलू और अपना पति से बोली कि मैं ते दूध नहीं होनू ये बच्चा ते और मेरी बहन को भी बच्चा हुए तो लेकिन वो ये दुनिया में रही नहीं तो मैं भी ते बोलो सारी योजना पड़ेगी। कुतर को धुंधली। अब इन अपना पेट में कपड़ा बांधना शुरू कर दी। 5-6 महीने हुए गए। बेचारा आत्मदेव जी प्रसन्न छन की मेरी पत्नी गर्भवती है। 9वां-10वां महीना जब वो बच्चा होगी मी की बहन को तो वो तुरंत वहीं के पास ले आई और वही तय दिन यह खुशी आत्मदेव के पास सूचना पहुंची। आत्मदेव जी आयन बड़ा प्रसन्न हुए और खूब दान करी कि घर में पुत्र होगी, संतति होगी। और ये धुंधलिन वो जो फल था वो अपनी गाय ते खिलाया था और दूध पिलाने की खातिर वह की बहन वक ऑन लगी। 2 महीना बाद में गाय ने भी एक सुंदर बालक ने जन्म दिया जिसका कान गाय का समान था। अभियों को नामकरण की बारी आई तो नामकरण पिता का अनुसार रखे जाता था। धुंधलिन बोली कि 9 महीना तक मैंने अपना गर्भ में रखी, सारी प्रसव वेदना सही, तो नामकरण मेरी तरफ से हुई। अब बेचारा आत्मदेव जी ने क्या पता कि 9 महीना की पीड़ा ये क्या समझू। अब कपड़ों लगे थे कि वही आत्मदेव जी बोले ठीक है देवी जन तो रख दे वन रख। और वे को 9 पड़ी धुंधकारी। जब 9 धुंधकारी हो तो वो जब बड़ू हुए तो धुंधकार मचाने लगी। बच्चों का साथ लड़ो, शराब पीणो, जुआ खेलो, ये को रोज को काम बनी। अब यो घर से पैसा ले जाओ, धन लेते जाओ, घर से ले जाओ। माँ बाप बड़ा परेशान हुई गए। कहे कि जब तक संतान नहीं थे तब तक दुखी थे, अब संतान दुष्ट होगी तो अब और दुखी होगी। धन ले जाओ। पिताजी परेशान हो गए तो पिताजी का पास यो को छोटो बेटा गोकर्ण महाराज आए और गोकर्ण महाराज ने अपना पिताजी समझाई पिताजी कि देहेस्ते मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी ये हाड़ मांस का शरीर से आसक्ति छोड़ दिया और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा करा और कथा को पान करा पिताजी और भागवत जी का 10वां स्कंद को पाठ करी और यो आत्मदेव जी जंगल में चले। तो तपस्या करता करता अपना शरीर छोड़ी। अब पिता से थोड़ा डर भी होंदी लेकिन पिताजी तो चल गए
अब धुंधकारी स्वतंत्र होगी और अपनी माँ का पास गई, बोली माँ धन दी। वही बोली अब मैं जितना धन तो मैं तो दिया ली। वही बोली अगर धन नहीं दे ली तो फिर प्रताड़ित होने पड़ो तुझे। और पाद प्रहार करने लगी माँ पर। माँ बड़ी दुखी हुई और दुखी हुए थे तुरंत गई गांव में एक कुआं था और कुआं में आत्महत्या कर दी। माँ भी चल गई, पिता भी चल गई, अब तो ये स्वतंत्र हुई। खूब डाका डालू, चोरी करूं, जुआ खेलूं। अब ये कुछ दिन 5 वैश्याओं से अपना घर ले और वो तो धन से ही प्रेम हो गई। ये एक बड़ा घर पर चोरी करी और खूब सारू धन लेते आई और वो कपास दे दी। उन सोची आज ना भोर ये पकड़े जाने और ये पकड़े तो हमने भी पकड़े नहीं, ये से बढ़िया ये को इलाज कर देना। धुंधकारी पकड़ी और धुंधकारी को गलो यूं रस्सियों से बांधी, लेकिन वो मरी नहीं। पापी की मृत्यु भी आसानी से नहीं होती। जब मरी नहीं आती जगदा जगदा अंगार ले आइन और अंगार का मुख में डालिन और फिर तड़पता तड़पता धुंधकारी की मृत्यु हुई। ये का भाई गोकर्ण जी महाराज गया में पिंडदान करी और एक दिन वृक्ष की तलहटी में सेया थे तो रात्रि में यूं के देखी सकृन्मेषा सकृत हस्ती सकृत च पुरुषो भवत सकृत इंद्र सकृत चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी वो भेड़ एक आग में बदल जाओ, कभी वो भैंस बन जाओ और कभी वो पुरुष बन जाओ। यह आकृति गोकर्ण महाराज ने दिखी और वो रोने लगे। गोकर्ण जी महाराज जी उठिन और उन जल अभिमंत्रित करिते छाया का ऊपर डाली, रोने लगी। वेटे बोली तू रोने के लिए लगी कोई तो धुंधकारी की आत्मा बोल दी अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपको भाई छौं धुंधकारी और अपना ब्रह्मत्व ते नाश करीते मेरी यह गति हुई। गोकर्ण जी महाराज ने बोली लेकिन मैं तो तेरो गया में पिंडदान करी और गया में जो पिंडदान होगी वही की मुक्ति हो जानी। वही बोली महाराज गया में एक बार क्या 100 बार भी अगर आप पिंडदान करला तब भी मेरी मुक्ति नहीं होनी। मैंने इतना पाप कर्म करें ब्राह्मण होने का बावजूद कि मेरी मुक्ति नहीं हुई। और बोला प्रेत को मुख यन होंदु जन सुई पर तागा डाल वालो छेद हो और भूख वे बहुत ज्यादा लगदू लेकिन खाई नहीं सकती, प्यास लगती लेकिन पी नहीं सकती। तो बोले कुछ उपाय करा। तो बोली धुंधकारी मैं क्या उपाय करूं अब? बोले यो आप जाना। प्रातः काल गोकर्ण महाराज ने सूर्य की उपासना करी। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे हेतु कारणम् तच्छ्रुत्वा दूरता सूर्यास्फुटमित्यभ्यभाषत। सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान से प्रार्थना करी गोकर्ण महाराज जी कि मेरा भाई की मुक्ति कने हो। तो सूर्य भगवान बोली कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहो वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। हे गोकर्ण जी आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ करें और वैसे निश्चित ही ये धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। और तब गोकर्ण महाराज ने कथा करी और वही कथा में अनेकों लोग आए पंडाल भरी। धुंधकारी भी कथा सुनना आई। धुंधकारी यानी प्रेत यानी हवा। और वही जगह पर हुए थे दूर दूर तक स्थान नहीं दिखे। तो वो हवा आई और पास में ही एक 7 गांठों वाले एक बांस थो और वे का भीतर प्रवेश कर गई धुंधकारी। पहला दिन की जब कथा हुई तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय।
पहला दिन की जब कथा हुई तब पहली ग्रंथि फटी, दूसरा दिन की कथा हुई दूसरी ग्रंथि विदीर्ण हुई, ये प्रकार से तीसरी चौथी और 7 दिनों की जब कथा पूर्ण होगी वही बांस पर जितना भी ग्रंथियां थे सब विदीर्ण होगी, बांस का द्वीप भाग होगी और वैसे एक दिव्य पुरुष की उत्पत्ति हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ये धुंधकारी एक देव स्वरूप में प्रकट होगी और ये लेन की खातिर भगवान का पार्षद एगिन, पार्षद धुंधकारी तक ले जान लगी न। तो गोकर्ण महाराज जी ने पूछी कि भाई यह तो मेरा बहुत सारा श्रोता छन, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, लेकिन केवल ये धुंधकारी की खातिर ही रथ के लिए आए। वो पार्षदों बोली महाराज ये कथा में जितना भी लोग थे उन सुनिया, लेकिन मनन केवल धुंधकारी करे, और मनन धुंधकारी कने करी किले की वो तो शरीर नहीं, जब तक हमारू शरीर न दो, शरीर से व्यक्ति मनन बहुत कम कर दो, वो शरीर से अपना परिवार की ये संसार से वही की आसक्ति रही, और जब तक संसार से आसक्ति रही तब तक वो मुक्त नहीं हो सकती। आज ये धुंधकारी की कथा जे की मृत्यु का बाद कथा हुई, और ये धुंधकारी बड़ो पापी थो, दुराचारी थो, पिंडदान से भी ये की मुक्ति नहीं हुई, तब जेते ये ते भागवत कराई और भागवत से ये मुक्त हुई। किले की शरीर नहीं आ तो मन से, मन एक कथा में रहे और चिंतन करी मनन करी ये मुक्त होगी। उन बोली जितना श्रोता छन यून सुनी छन, लेकिन मनन केवल धुंधकारी करी, केवल धुंधकारी की खातिर रथ आई। और फिर गोकर्ण महाराज ने दोबारा कथा करी, अब की बार जितना भी श्रोता बैठे उन सुनने का साथ साथ मनन करी, चिंतन करी, और फिर उन सभी की खातिर विमान आई और सब मुक्त हुई। बोले भागवत भगवान की जय। सारी कथा सुनाई। सुखदेव जी परीक्षित ने बोली परीक्षित क्या अभी भी कहते मृत्यु को भय छ? मृत्यु आली, लेकिन आत्मा जो छ ये तो पहले भी थे, और शरीर चल जालू तब भी शेष रणी रणी। जय प्रकार से स्वप्न में कटू सर दिखे जाओ, वो नहीं ये शरीर से जो आत्मा छो वो अलग रही, और शरीर छुटने के बाद वह आत्मा अलग हो जाती और ये शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जादो। राजा परीक्षित बोले ना गुरुदेव अब मैं अनुग्रहित हो गया, अनुग्रहित उसमें भवता करुणात्मा। गुरुदेव मैं आपकी करुणा से अनुग्रहित हो गया और मैं ये शरीर की कोई चिंता नहीं। तक्षक नाग आई, बीच में कश्यप ऋषि मिलन, उनका आपस में संवाद हुए। कश्यप ऋषि से कुछ धन दीते वापस गए, और तक्षक नाग एक फूल का भीतर बैठी थे आई और परीक्षित राजा का सिर में आई। ये कर्म तो होनी थो, लेकिन राजा परीक्षित तो स्वयं पहली मुक्त हो गई थे, शरीर से कोई उनको संबंध नहीं है। यून अपनी आत्मा परमात्मा में विलीन करे थे, और परीक्षित ये राजा हुए जो यह संदेश देना कि भाई जब तक व्यक्ति जीवित था तब तक वो अगर कथा को श्रवण कर लियो तो वही की मुक्ति हो जाए। और फिर राजा परीक्षित पर तक्षक दंशन कर दो, राजा परीक्षित को शरीर शांत हो जा दो, और यो को जो पुत्र छो जन्मे जाए, जब यो को अंत होगी, शरीर की मृत्यु होगी और आत्मा मुक्त होगी। जन्मे जैन तक्षक नागों ते मारने की खातिर एक यज्ञ करी, बहुत सारा सर्प वो यज्ञ में आहूत करी। तक्षक नाग आई, इंद्र की शरण में गई और इंद्र वो की रक्षा करी, और आस्तिक नाम का ऋषि कुमार को रोक देने लगे। तो ये प्रकार से परीक्षित मोक्ष हो। तो यह कथा आज ये स्थान में गंगसार गांव में विराम, और यूं भंडारी परिवार का द्वारा आयोजित ये जो कथा था, बड़ा पुण्य होना, उदय जब होना तभी कथा की प्राप्ति होगी। तो ये कथा में जैन भी अपनो सहयोग करी, सभी लोग
कथा की जो आयोजिका छन श्रीमती छेणी देवी जी, यूं का मन में भी विचार आए होलू कि हम यूं की मोक्ष की कामना की खातिर कथा करोला।